Good afternoon, student. Today we are going to take a lecture on heat affected zone. In previous video lecture, we have completed what are the different types of the arc welding. I hope those types of arc welding is clear to you. Now, this topic is very important from the examination point of view. That one is known as heat affected zone. What is heat affected zone? As name suggests, that zone which one is affected by the heat. General I am telling you that zone which one is affected by the heat. These heat affected zone generally occur during the welding process. Heat affected zone is the area near to the weld pool where metallurgical changes occurs in the parent metal due to the impact or due to the exposure of the heat. हीट अफेक्टेड जोन क्या है? हीट अफेक्टेड जोन क्या है जिसमें ये आपका जस्ट नियर टू दी वेल्ड पूल जोन के बगल में आपका एक आपका पेरेंट मेटल की बात कर रहे हैं. दिस वन इज ए पेरेंट मेटल जिसकी हमें वेल्डिंग करनी है. इस पेरेंट मेटल के जो वेल्ड पूल है उसके जस्ट नियर जो आपके पेरेंट मेटल है उनमें कुछ मेटलर्जिकल चेंजेस हो जाते हैं किसकी वजह से? ड्यू टू दी एक्सपोजर ऑफ द हीट की वजह से आपके क्या होते हैं उसमें कुछ चेंजेस आते हैं. दैट जोन इज नोन एज हीट अफेक्टेड जोन. नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर द डिफरेंट चेंजेस अकर्स इन द हीट अफेक्टेड जोन. First of all, first of all discuss what are the different zones as well as what is the temperature gradient in the heat affected zone. पहले हम इसमें देखते हैं कि क्या क्या फिगर में हम पहले डिस्कस करते हैं कि टेम्परेचर क्या है और कौन कौन से जोन आपके इसमें अकर करते हैं. यहाँ पे आप देख रहे हो दिस पोर्शन दिस एक्सिस शोज दी टेम्परेचर. ये आपका टेम्परेचर शो कर रहा है. यहाँ पे जो वेल्ड पूल के जो पॉइंट है सेंटर है वहाँ पे आपका जो टेम्परेचर है मैक्सिमम टेम्परेचर है. फिर जैसे ही हम इस मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट सेम आपका ये क्या होगा? एसिमेट्रिक होगा. मतलब ये आपका क्या है? दिस साइड भी आपका लेफ्ट हैंड साइड भी आपका इसी तरह का आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा और राइट हैंड साइड तो हमने केवल एक ही को कंसिडर किया राइट हैंड साइड की. तो इसमें आप देख रहे हो कि ये जो टेम्परेचर है टेम्परेचर इज मैक्सिमम एट द सेंटर ऑफ द वेल्ड पूल. यहाँ पे आपका मैक्सिमम है एंड देन इट स्टार्ट डिक्रीजिंग और ये क्या हो रहा है? धीरे धीरे डिक्रीज होता जा रहा है और ये डिक्रीज हो रहा है फ्रॉम वेल्ड पूल टुवर्ड्स दी वर्क मेटल की तरफ जैसे जैसे हम जा रहे हैं तो ये आपका टेम्परेचर क्या हो रहा है? धीरे धीरे डिक्रीज होता जा रहा है. तो दीज आर दी टेम्परेचर ग्रेडियंट वी हैव seen here. Now see what are the different zones are available in the heat affected zone as well as parent metal. यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो पोर्शन है ये आपका सॉलिड वेल्ड मेटल हो गया. ये आफ्टर दी वेल्डिंग सॉलिडिफिकेशन के बाद से फिर जैसे जैसे हम यहाँ से आप मूव करते हैं दिस बाउंड्री इज नोन एज सॉलिड लिक्विड बाउंड्री. यहाँ पे ये पोर्शन आपका लिक्विड फॉर्म में रहता है और इधर आपका क्या होता है? इसके बाद ये आपके सॉलिड स्टेट में रहते हैं. तो ये जो आपकी बाउंड्री होती है ये आपकी क्या है? सॉलिड लिक्विड बाउंड्री होती है. फिर फर्दर जैसे जैसे टेम्परेचर आपका फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हम मूव करते हैं तो टेम्परेचर आपका डिक्रीज करता जा रहा है. तो जैसे जैसे टेम्परेचर आपको हमने बताया था कि यहाँ पे क्या होता है ये उसके बाद से जस्ट एडजेसेंट टू द सॉलिड लिक्विड बाउंड्री ग्रेन ग्रोथ जोन आपका टेक प्लेस करता है. व्हाट इज़ ग्रेन ग्रोथ जोन? ग्रेन ग्रोथ जोन को आप ऐसे समझिए कि अगर सपोज करिए ये आपका क्या है? वर्कपीस. ये आपके क्या है? इसके ग्रेन्स हैं. ये किसी वर्कपीस के मटेरियल के आपके क्या है? ग्रेन है. अब इस ग्रेन को अगर हम टेम्परेचर देते हैं फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन तो ये जो ग्रेन अपने इसमें क्या होगी? इनकी एनर्जी इंक्रीज होंगी और ये दोनों क्या करेंगे? इनकी जो ग्रेन बाउंड्री होगी एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? डिफ्यूज हो जाएंगे और ये क्या कर लेंगे? आपस में कोर्स ग्रेन बनाएंगे. यानी छोटे पहले थे आपके फाइनर ग्रेन थे तो ये बड़े होके एक दूसरे में डिफ्यूज होके ये क्या करेंगे? कोर्स ग्रेन बनाएंगे. दैट प्रोसेस इज नोन एज ग्रेन ग्रोथ. जनरली क्या होता है जो ग्रेन ग्रोथ है इसमें आपका जो टेम्परेचर होगा एबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होगा और बिलो द मेल्टिंग पॉइंट. मतलब यहाँ पे हमने अभी डिस्कस किया था कि ये आपकी जो बाउंड्री है ये आपकी क्या है? सॉलिड लिक्विड बाउंड्री और इसके जस्ट बियॉन्ड आपके जो आपके राइट हैंड साइड में है वो क्या है? सॉलिड स्टेट में. लेकिन जो टेम्परेचर है आपका टेम्परेचर इज बिलो द मेल्टिंग पॉइंट बट एबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर जिसकी वजह से आपका क्या हो रहा है? ग्रेन ग्रोथ आपका टेक प्लेस कर रहा है.
और ये हाई टेम्परेचर की वजह से आपका ग्रेन ग्रोथ टेक प्लेस करता है। जनरली आपका हाई टेम्परेचर की वजह से ग्रेन ग्रोथ टेक प्लेस करता है। फिर फर्दर जैसे ही हम आगे मूव करते हैं तो वहाँ पे एक आता है रीक्रिस्टलाइज्ड जोन। रीक्रिस्टलाइजेशन में आपका क्या होता है, यहाँ पे रीओरिएंटेशन ऑफ द ग्रेन। इसमें क्या होता है, जो भी आपके ग्रेन्स होंगे उनका रीओरिएंटेशन होगा, रीग्रोथ होगा। दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन दी हॉट एंड कोल्ड वर्किंग। रीक्रिस्टलाइजेशन क्या है, तो ये यहाँ पे भी आपका जो टेम्परेचर है वो आपका क्या है, टेम्परेचर इज एबव द रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, जिसकी वजह से आपका रीग्रेन ग्रोथ और रीओरिएंटेशन ऑफ दी मटेरियल्स ग्रेन टेक प्लेस। जिस जो मटेरियल है उसका रीओरिएंटेशन होता है और आपका री ग्रेन ग्रोथ हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे न्यू ग्रेन स्ट्रक्चर विल बी फॉर्म्ड। आपके क्या होंगे, नए आपके ग्रेन स्ट्रक्चर आपके क्या होंगे, फॉर्म्ड होंगे। तो ये आपका क्या है, सेकेंड एडजेसेंट टू द ग्रेन ग्रोथ जोन के अंडर में आता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे उसके बाद से जस्ट बिलो दी रिक्रिस्टलाइजेशन जोन वी आर सीइंग ए पार्शियल ट्रांसफॉर्म जोन, जिसमें हमारा क्या होता है, फुल्ली आपका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। यहाँ पे जो आपकी जो होती है ग्रेन ग्रोथ की पार्शियली होगी, कुछ पार्ट्स आपके ग्रेन क्या होंगे वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे और कुछ आपके क्या होंगे, या जनरली आपके क्या होंगे वो उसके सेम एज ए द पेरेंट मेटल के जो आपका ग्रेन है उसकी तरह ही एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ पे पार्शियल होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हीट है, हीट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर दी रिक्रिस्टलाइजेशन। जो हीट जो है यहाँ पे जो अवेलेबल है वो आपकी हीट जो है वो सफिशिएंट नहीं है आपकी रिक्रिस्टलाइजेशन टेक प्लेस करने के लिए। तो थोड़ी बहुत आपकी हीट होती है जिससे कुछ पार्ट्स ऑफ द ग्रेन विल रिक्रिस्टलाइज एंड सम पार्ट्स विल बी रिमेन एज इट इज़। जैसे ही आपके कुछ पार्ट्स उसके ग्रेन के क्या होंगे, रिक्रिस्टलाइज होंगे, लेकिन कुछ पार्ट्स जो होंगे वो क्या रहेंगे, एज इट इज़, एज प्रेजेंट इन दी पेरेंट मेटल। नाउ नेक्स्ट जोन इज टेम्पर्ड जोन। टेम्पर्ड जोन आपने मटेरियल साइंस में पढ़ा होगा, हीट ट्रीटमेंट में एनिलिंग हो गया, टेम्परिंग हो गया, मार टेम्परिंग हो गया। तो यहाँ पे आपका वही एक तरह से आपका हीट ट्रीटमेंट हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर की वजह से, हीट की वजह से इसमें क्या होता है, इसमें जो मटेरियल्स जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो जाती है। इन टेम्पर्ड जोन में आपके क्या होता है, आपका ब्रिटलनेस को रिड्यूस कर, जो ब्रिटलनेस है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है, लेकिन टफनेस एंड डक्टिलिटी आपकी क्या होती है, इन दिस जोन टफनेस और डक्टिलिटी आपकी क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। डक्टिलिटी आपकी क्या होंगी, ये दोनों आपके क्या होंगे, इंक्रीज होंगे इन टेम्पर्ड जोन। ये क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ये आपकी जो हीट है, हीट आप इसको देते हैं जिसकी वजह से आपका क्या होता है, जो ग्रेन है वो क्या होंगे, वो आपके क्या होते हैं, एक तरह से हीट ट्रीटेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो टफनेस हो गई और आपकी डक्टिलिटी होती है इंक्रीज होती है, बट ब्रिटलनेस और जो होती है वो आपकी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो आपके चार आपके जोन हैं, यहाँ पे हमारे क्या ना कुछ आपके मटेरियल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन आफ्टर दैट, आफ्टर टेम्पर्ड जोन दैट वी आर सीइंग अनअफेक्टेड बेस मटेरियल। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आते, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर आपका होता है या हीट जो होती है इज़ नॉट सफिशिएंट टू टेक प्लेस एनी, इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर दी चेंजिंग ऑफ द मटेरियल प्रॉपर्टी। जो हीट जो है इतनी सफिशिएंट नहीं होती है ताकि आपकी मटेरियल प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देती है। तो बियॉन्ड दैट देयर इज ए हीट अनअफेक्टेड जोन। यहाँ पे क्या होता है, हीट अनअफेक्टेड जोन होता है। लेकिन जो आपका यहाँ से ग्रेन ग्रोथ, रिक्रिस्टलाइजेशन और पार्शियल ट्रांसफॉर्म जोन और टेम्पर्ड जोन, यहाँ पे हमारे क्या हो रहे हैं, चेंजेस टेक प्लेस कर रहे हैं। तो दैट जोन इज नोन एज हीट अफेक्टेड जोन। हीट की वजह से आपके क्या हो रहे हैं यहाँ पे, दीज 4 जोन्स आर नोन एज हीट अफेक्टेड जोन। ये क्या है, एडजेसेंट टू दी वर्क वेल्डपूल की वजह, एडजेसेंट टू दी वेल्डपूल के पास में है, और साथ साथ में ड्यू टू दी हीट दे आर फेसिंग टू दी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दी मटेरियल प्रॉपर्टीज, चेंज इन दी मटेरियल प्रॉपर्टीज। हीट की वजह से इसमें चेंजेस आ रहे हैं। तो दैट्स वाई दीज जोन इज नोन एज हीट अफेक्टेड जोन। आपको ध्यान रखना है कि हीट अफेक्टेड जोन कहाँ से कहाँ तक है, ये आपका ग्रेन ग्रोथ, रिक्रिस्टलाइज जोन, पार्शियल जोन और आपका टेम्पर्ड जोन। दीज जोन आर नोन एज हीट अफेक्टेड जोन।
आई होप आपको ये फिगर क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे टेम्परेचर आपका मैक्सिमम होता है, मेल्टिंग पॉइंट से थोड़ा सा एबव होता है, फिर धीरे धीरे ये जैसे ही हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं टेम्परेचर आपका क्या होता है, डिक्रीज होता रहता है। और ड्यू टू टेम्परेचर डिक्रीज ये क्या करते हैं, कुछ चेंजेस आपके क्या होते हैं मटेरियल प्रॉपर्टीज़ में होते रहते हैं, और आपके माइक्रो स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं और जो मटेरियल प्रॉपर्टीज़ को भी चेंज करते हैं। दीज आर दी हीट अफेक्टेड जोन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपके हमेशा पूछे जाते हैं। Now we are going to see what are the different factors affecting the heat affected zone। अब हम बात करेंगे कि हीट अफेक्टेड जोन के कौन कौन से फैक्टर आपके इन्फ्लुएंस करते हैं या उसको अफेक्ट करते हैं। तो पहला जो फैक्टर होता है दैट वन इज ए थर्मल डिफ्यूजिविटी। थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी को आप ऐसे समझिए, थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी इज द रेट ऑफ, थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी को आपको ऐसे डिफाइन करेंगे, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर और रेट ऑफ हीट डिफ्यूजन इनटू द हीट डिफ्यूजन इनटू द पेरेंट मेटल। जो आपका मेटल है पेरेंट मेटल, उसके अंदर कैसे ही आपकी हीट ट्रांसफ़र हो रही है। जनरली आप अभी एचएमटी में आप थर्मल डिफ्यूजिविटी पढ़ोगे कि एचएमटी में आपका ये थर्मल डिफ्यूजिविटी बहुत इंपॉर्टेंट आपका टर्म्स है, तो वहाँ पे आप एचएमटी में इसको पढ़ोगे व्हाट इज़ दी थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी। थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी का जो आपका फार्मूला होता है जनरली होता है अल्फ़ा इज इक्वल टू के अपॉन रो सी पी। जो आपका फार्मूला होता है थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी का के अपॉन रो सी पी, वेयर के इज थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। जो इस मटेरियल की हम बात कर रहे हैं जिसमें हीट ट्रांसफर की बात करें, उस मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी होती है, कोफिशिएंट ऑफ द थर्मल कंडक्टिविटी। रो इज द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल एंड सी पी इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट मटेरियल। तो यहाँ से देखते हैं कि जितना ज़्यादा, बस इसका हम फिजिकल सिग्निफिकेंस समझते हैं, इसके अंदर हम ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि एचएमटी में ये बहुत अच्छा टॉपिक है, वहाँ पे डिस्कस होगा। थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी का सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस देखिए कि अगर जितनी ज़्यादा ही आपकी थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी होगी, इट मीन्स जो हीट ट्रांसफ़र होगा इन दैट पर्टिकुलर मटेरियल विल बी हायर। मतलब कि अगर आपने 10 किलो जूल आपने उसमें एक पॉइंट पे आपने यहाँ पे सपोज करिए 10 किलो जूल आपने हीट सप्लाई की, अगर थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी ज़्यादा है तो वो 10 किलो जूल को वो क्या करेगा, डिस्पर्स्ड कर देगा, डिफ्यूज कर देगा थ्रू आउट दी मटेरियल। मटेरियल के अंदर वो क्या करेगा, अब हीट डिस्पर्स कर देगा, जिसकी वजह से यहाँ पे लोकलाइज हीट आपका नहीं होगा और वहाँ पे जिसकी वजह से आपके ट्रांसफॉर्मेशन टेक प्लेस नहीं करेंगे। आई थिंक थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी आपको क्लियर होगी। अब इसके इफेक्ट की बात करते हैं। तो जितना ज़्यादा आपका अभी हमने बात की, जितनी ज़्यादा आपकी थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, हीट ट्रांसफ़र उस मटेरियल के अंदर ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से आपका लोकलाइज्ड हीट वहाँ पे लोकलाइज्ड हीट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से आपके जो चेंजेस हैं, जो हीट अफेक्टेड जोन होगा दैट वन विल बी लेस। वो आपका हीट अफेक्टेड जोन होगा वो लेस होगा या लेस वाइडर होगा, मतलब कि बहुत कम होगा हीट अफेक्टेड जोन। तो ये आपका एक एडवांटेजेस है कि जो मटेरियल आपकी थर्मल कंडक्टिविटी हमने पढ़ा था अल्फा इज इक्वल टू के अपॉन रो सी पी, तो ये डिपेंड करेगा कंडक्टिविटी पे। जितनी ज़्यादा आपकी कंडक्टिविटी भी आपकी ज़्यादा होगी, इट मीन्स जो आपका हीट अफेक्टेड जोन होगा वो क्या होगा, लेस होगा। दूसरा आपका जो फैक्टर्स है वो है आपका अमाउंट ऑफ द हीट सप्लाइड। आप कितना अमाउंट ऑफ हीट आप सप्लाई करते हो वर्क मटेरियल पे। अगर आपने ज़्यादा हीट सप्लाई की है तो ड्यू टू हाई हीट इनपुट वहाँ पे क्या होगा, हीट अफेक्टेड जोन आपके क्या होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि वहाँ पे अगर आपने हीट जो आपने सप्लाई की है वो अगर ज़्यादा होंगे तो इट मीन्स दैट वन लीड्स टू दी चेंजेस इन दी माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ दी वर्क पीस। वहाँ पे क्या करेंगे, वो माइक्रो स्ट्रक्चर को चेंजेस करेंगे, जिसकी वजह से हीट अफेक्टेड जोन जो होगा वो आपका वाइडर होगा। तो ये आपके क्या हैं, आपके जनरली दीज आर दी फैक्टर्स विच आर इन्फ्लुएंसिंग दी हीट अफेक्टेड जोन। अभी हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ा था कि जो हीट अफेक्टेड जोन एडवांटेजेस में पढ़ा था हमने, किसका, कौन सा था, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। इन प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग हीट अफेक्टेड जोन आपका क्या है, बहुत कम है एज कंपेरिजन टू दी हीट अफेक्टेड जोन इन प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग इज लेस देन हीट अफेक्टेड जोन इन TIG एंड MIG।
जो टीआईजी और एमआईजी में हीट अफेक्टेड जोन है, यानी जो एरिया अभी हमने डिस्कस किया तो उस एरिया में जो हीट अफेक्टेड जोन है वो लेस है, यानी जो माइक्रोस्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे पेरेंट मेटल में वो कम होंगे इन केस ऑफ द प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। क्यों? क्योंकि प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में पढ़ा था कि जो हीट आपका जो होता है, हीट डेवलप्ड होता है, वो आपका होता है कंसंट्रेटेड होता है एंड पॉइंटेड होता है, मतलब आपका एक पॉइंट पे आपका फुल्ली कंसंट्रेटेड होता है, जिसकी वजह से आपकी क्या होती है, हीट अफेक्टेड जोन आपकी क्या होती है, बहुत कम होती है इन केस ऑफ दी प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग एज कंपेरिजन टू दी टीआईजी एंड एमआईजी वेल्डिंग। आई होप ये आपको दिस इन दिस वीडियो लेक्चर वी हैव डन विद दिस हीट अफेक्टेड जोन, एंड आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरह से। अगर कोई कन्फ्यूजन होती है इसमें तो आप इसमें मुझे कमेंट सेक्शन में आप इसको कर सकते हैं। तो ध्यान रखनी है कि हीट अफेक्टेड जोन भी आपका जनरली पूछा जाता है किस में ज़्यादा है और किस में कम है। तो जहाँ पे जितना ज़्यादा आप हीट सप्लाई करोगे वहाँ पे आपका हीट अफेक्टेड जोन ज़्यादा होगा। जैसे सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग है, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग का जो हीट अफेक्टेड जोन है वो आपका ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू दी टीआईजी एंड एमआईजी वेल्डिंग। टीआईजी और एमआईजी वेल्डिंग के कंपेरिजन में हीट अफेक्टेड जोन in case of the submerged arc welding is more. Thank you for this video lecture.